बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप ग्राइन मार्केट और मैं हूं सफदर अब्बास। क्या हाल है? खैर खैरियत है? उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज जो मोरखा है वो 15 दिसंबर 2021 है और आज जो बरोज़ है वो बुध हो चुका है। हाँ, आज की जो वीडियो है वो हमारी चीनी के मुतल्लिक है। हम आपको चीनी के स्टोर करने का तरीक़ाकार बताते हैं कि इसको स्टोर कैसे किया जाए और कैसे मकान में रखी जाए या कैसे स्टोर में इसको रखा जाए। तो जो नए नाज़रीन हैं जिन्होंने चीनी का नया कारोबार किया है, जो इसके मुतल्लिक सोच रहे हैं, तो हम सबसे पहले उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो मेन मालूमात होती हैं वो आपसे शेयर की जाए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना किया जाए, क्योंकि लंबी वीडियो देखने में आप सब लोगों का वक्त ज़ाया होता है और आप कीमती बातों से महरूम रहते हैं। तो हमारी आप सबसे एक मुतबाना गुजारिश है कि आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हमारे काफ़ी जो व्यूअर हैं वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं। हमारी वीडियो तो देखते हैं, वो लाइक भी करते हैं, उसके बावजूद हमें सब्सक्राइब नहीं करते। हम उनसे दोबारा भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें सब्सक्राइब भी करें और हमें कामयाब करें। हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, आप सब के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हम आपको मेन पॉइंट बताते हैं। तो जो कमरा होना चाहिए उसकी इस तरह उसकी थोड़ी बनावट होनी चाहिए कि उसके में गैस जो है उसका निकलने का कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। एग्ज़ास्ट होना चाहिए, यानी कि कोई एग्ज़ास्ट जो होते हैं फ़ैन लगा हुआ हो या वैसे भी खुला छोड़ा हुआ हो। तकरीबन 10 बाई 10 यानी कि 10 इंच का होना चाहिए हर तरफ से, या फुट बाई फुट का होना चाहिए एग्ज़ास्ट। और उसके हवाले से उसके जो दरवाज़े हैं, अगर उसमें इतने दरवाज़ों में खला होना चाहिए कि उसमें से चूहे ना गुज़र सकें, क्योंकि चीनी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो चूहा है। चूहा चीनी को बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है। तो हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप जो कमरा है वो बिल्कुल ऐसा लें जिसके लिए आपको हवा और गैस खारिज करने के लिए ऊपर से होना चाहिए, जिनके 10-15 फुट या 10 फुट या 5 फुट ऊपर उसका कोई खला होना चाहिए, नीचे से कहीं से भी नहीं होना चाहिए। तो आप उसके बाद फ़र्श का पक्का मुआयना कर लें कि फ़र्श मज़बूत है या नहीं है, फ़र्श में कहीं पे कोई दरार वगैरह है या उसमें कहीं चिमटियाँ वगैरह निकल रही हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए। और उसके बाद आपको इस पे एक सोलंग लगा लेना चाहिए, सूखी ईंटों का, खुश्क यानी कि बिल्कुल खुश्क ईंटें लें, उसके साथ सोलंग लगा लें पूरे कमरे पे या उस इतनी जगह पे लगा लें जहाँ पे आपने चीनी स्टोर करनी है। तो सोलंग लगाने के बाद उसके बाद आपने जो चिमटियों वाला दवाई होती है, मकोड़ों वाली दवाई होती है, वो सोलंग पे छिड़क दें, क्योंकि जो नीचे से कोई चीज़ भी उभरे, अपना जो मकोड़े होते हैं या चिमटियाँ होते हैं, तो वो उभरते ही तलफ हो जाए। यानी कि तकरीबन आधा किलो लगा लें, एक कमरे से आधा किलो से भी ज़्यादा अबव लगा लें। जितना लगाएंगे वो आपकी सेफ्टी होगी। तो ऐसा करें कि जो भी कमरा हो उसके ज़्यादा दरवाज़े ना हों, उसकी ज़्यादा विंडो ना हों, उसका एक ही दरवाज़ा होना चाहिए। कोशिश करें अगर दूसरा दरवाज़ा है तो उसको मज़बूती से इस तरह बंद करें कि उसमें चूहे वगैरह या इस किस्म की बाहर कोई भी चीज़ ना आए, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है। जब चूहों को सर्दी लगती है तो वो दौड़े चले आते हैं कमरों में, और जो मकानों में वो आके बसेरा कर लेते हैं। फिर वहाँ से आकर उनको जो उनकी ग़िज़ा होती है वो मुयस्सर हो जाती है, तो वो चूहे वहीं पे रह जाते हैं, तो वो काफ़ी नुकसान कर जाते हैं। तो उसके बाद आपने चीनी को रखना है। हाँ, चीनी के रखने के लिए आप बेशक इसको जितना ऊंचा ले जाएं, जितना नीचे ले जाएं। तो हम आपको एक और भी तरीक़ाकार बता दें धाक लगाने का। चीनी को की जो धाक है वो पहला जो गट्टू है वो दीवार से थोड़ा पीछे हटा के रखें। कोशिश करें वैसे भी दीवारों के साथ ना लगाएं, क्योंकि जब भी कोई बारिश या इस तरह का आता है तो सिलाब सा बन जाता है। अगर आपकी 9 इंच या 13 इंच की दीवार है तो फिर आप बेशक लगा सकते हैं। बाहर से भी प्लस्तर होनी चाहिए, अंदर से भी प्लस्तर होनी चाहिए। अगर रंग किया हुआ है तो वो फिर आप तसल्ली से लगा सकते हैं, क्योंकि रंग वाली जो दीवारें होती हैं उनमें सैलाब आने का ख़तरा जो होता है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। तो आप जब इनको धागा लगाएं तो पहले जो गट्टू हैं तकरीबन 3-4 गट्टुओं की लाइनें, यानी कि ऊपर 1 2 3 4 लाइनें तक जाने तक आप दीवार से हटा के रखें। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा करके दीवार को पीछे की तरफ अपनी जो है तो आपकी गट्टुओं की लाइन है वो ऐसा ऐसा करके पीछे की तरफ हटाते जाएं। उसका मकसद ये है कि जब भी कोई मसला मसाइल होगा तो वो जो आपकी चीनी की बनी हुई है, जो आपकी ये दीवार है, चीनी का स्टॉक की हुई ये धाक वगैरह गट्टुओं की है, ये
आगे नहीं गिरेगी। इसके लिए ये पीछे की तरफ थोड़ा रुझान कर जाएगी तो पीछे दीवार के साथ टेक लग जाएगी, आगे गिरने का इसका ख़तरा नहीं होगा। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं काफ़ी घरों में, वो आ जाते हैं, वो थोड़ा बहुत फिर गट्टुओं पे चढ़ने लग जाते हैं, गट्टू कमज़ोर होते हैं। अगर वो बराबर खड़े हुए हों या उनका जो रुझान आगे की तरफ हो तो वो उन बच्चों पर गिर जाते हैं और काफ़ी मसले मसाइल बन जाते हैं। तो सबसे पहले इसका तरीक़ाकार ये है कि आप ना तकरीबन 3 से 4 फुट तक ना दीवार से हटा के रखें और उसके बाद ऐसा ऐसा दीवार की तरफ लगाते जाएं तो वो जो होती है ना उसका रुझान पूरी धांक का दीवार की तरफ बन जाता है, गिरने का ख़तरा नहीं रहता। और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि जब आप गट्टू रखें एक लाइन मुकम्मल करने के बाद उनके ऊपर ख़ास चढ़ जाएँ, उनको अच्छी तरह लताड़ दें, यानी कि वो प्रेस हो जाए, और प्रेस होने के बाद उसके बाद दूसरी धांक लगाएं। और अगर आप मज़ीद तसल्ली का चाहते हैं तो हर धांक हर लाइन के बाद आप थोड़ा सा चींटियों वाला जो दवा है वो थोड़ा थोड़ा छिड़क दें, और उसके बाद दूसरी जब आपकी बन जाए लाइन तो उस पर भी थोड़ा सा जो दवाई है चींटियों वाली छिड़क दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि चींटियाँ मज़ीद जो ऊपर आ जाएंगी, दीवार की मदद से कहीं से भी आ जाएंगी, तो आपके जो चीनी स्टॉक है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। चीनी स्टॉक का ये तरीक़ाकार है, आप धाके जब मुकम्मल कर लें उसके बाद इसको कोई दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें गैस की गोलियाँ छोड़ने का मकसद नहीं है। हाँ, बहरहाल अगर चूहे ज़्यादा आ जाएं या कोई इस किस्म का यानी कि इसमें हशरात ज़्यादा आ जाएं तो फिर आप इसको बंद करके जो गैस वाली गोलियाँ होती हैं वो बेशक लगा लें। एक कमरे के लिए तकरीबन 5-6 गोलियाँ काफ़ी हैं, यानी कि वो टूप होती है 5-6 गोलियों की, तकरीबन 10 गोलियाँ एक में होती हैं, यानी कि 60-70 गोली या 100 गोली कर लें तो आपका बिल्कुल काम जो है वो महफूज से महफूज हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है चीनी के रखने का। और दरवाज़े को अच्छी तरह बंद करें, यानी कि दरवाज़े को नीचे से चेक करें कि इसमें चूहे वगैरह कोई चीज़ भी ना गुज़र सके, और जो ऊपर का जो खला है वो खुला छोड़ें। अब मैं आपको उस खला का जो बताने वाला हूँ उसका नुकसान आपको शायद किसी यूट्यूबर ने ना बताया होगा, जो बहरहाल हमारी मालूमात है उसके मुताबिक अगर चीनी में कमरे में बंद की जाए, इसका गैस निकलने की जगह ना छोड़ी जाए तो वो कमरा दरार कर सकता है और वो कमरा फट सकता है। इसलिए हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आपके कमरे के आखिर में कोई एक खला होना चाहिए, ठीक है। जब आप गैस की गोलियां लगा रहे हों तब एक हफ़्ते के लिए, या तकरीबन गैस की गोलियां जो होती हैं वो 24 घंटे में काम कर जाती हैं, आप बेशक 48 घंटे के लिए आप यानी कि वो एग्ज़ास्ट जो है, जो खला है, वो जो दीवार के साथ आपने हवादान रखा हुआ है वो बंद करना पड़ेगा आपको गैस की गोली लगाने के लिए। लेकिन आप इसका मुआयना करते रहें, हर 5वें दिन 10वें दिन आते जाते रहें अंदर, देखें कि कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर कोई इस किस्म का मसाइल आ रहा है तो फिर आप वो एग्ज़ास्ट बंद कर लें और उसके बाद अच्छी तरह गैस भी बंद कर लें कमरे की, उसमें आप गोलियां लगा सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी चीनी है तो आपको गोलियां लगाने का एक और ज़बरदस्त तरीका ये है, तो आप कली ख़रीद लें, तकरीबन जितनी आप पमैश कर लें, तकरीबन एक मिसाल के तौर पर आपका 50 गट्टू हैं तो उनकी जो आप पमैश कर लें कि वो दीवार के साथ खड़े हैं, तकरीबन 18 ज़रबे 12 की या 18 ज़रबे 14 की कली कटवा लें जो बिल्कुल ज़बरदस्त होनी चाहिए। आप ऊपर गट्टुओं की लाइन के ऊपर चढ़ जाएं, ऊपर आप रख के उसके जो कली का मुंह है वो गट्टुओं के में दबा दें और ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा लें, और जब उनको गट्टुओं के सामने नीचे ले आएँ तो वहाँ पे भी ज़मीन पे बराबर रख के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लगा लें और उसके यानी कि फिर उस कली के अंदर गोलियां दबा देंगे। तो उस तरह भी ये जो थोड़े स्टॉक करने वाले लोग होते हैं उनका मसला हल हो जाता है और वो जो चिमटियाँ चूहे वगैरह सब होते हैं वो मर जाते हैं। ये छोटे स्टॉकियों के लिए कली में गोली लगाने का तरीका है। और जो अब कली में गोली लगा रहे हूँ तो उसके लिए आप 3 से 4 दिन बिल्कुल वेट कर लें। अगर आप कमरे में लगाई है तो आप 48 घंटे के बाद बिल्कुल उसका जो हवादान है वो खोल लें, बेशक बाहर से खोल लें, यानी कि आप दरवाज़े को ना खोलें, मुकम्मल सीलें उसकी ना खोलें, लेकिन हवादान को तकरीबन 48 घंटे के ज़्यादा बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि गैस की वजह से आपको कमरे का नुकसान आपके जो स्टोर है उसको हो सकता है। तो ये था आपका स्टॉक करने का तरीक़ाकार और इनका जो मुआयना होता है। मैं आपसे फिर एक और अंदाज़ में ये आपको समझाना चाहता हूँ। जो चीज़ कहते हैं कि एक सराकी की मिसाल है, खेती साइयाँ सेती, जो भी काम होता है उसकी देखभाल जब भी कोई उसका जो मालिक होता है उसका करता है, देखभाल जब आप करेंगे उसके ऊपर आप नज़र रखेंगे तो वो आपको रोज़ी भी देगा और वो चीज़ महफूज भी रहेगी, उसकी केयर भी होती रहेगी। तो मैं कहता हूँ कि आप जो भी काम करें, जो भी मेरे दोस्त हैं नाजरीन जो देख रहे हैं, दिल से काम करें,
کوئی بھی سٹاک کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے، دل سے کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس میں روزی دے گا اور آپ کو اس میں کامیاب کرے گا۔ تو یہ تھی چینی کو سٹور کرنے کے لیے طریقہ کار۔ تو آپ بے شک چینی کے سٹور کا جو تھوڑی سٹور ہے وہ کمرہ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، گھر کے لیے، مہمانوں کے لیے، سونے کے لیے اور کوئی چیز اور رکھنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ چینی میں کوئی ایس قسم کی چیز ہے کہ آپ اس میں نہ جائیں۔ تو ناظرین یہ تھی ہمارے پاس معلومات جو ہمارے علم میں تھی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال۔ اللہ حافظ۔